भी देख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हो रही थी। विद्या, आओ बस में चलो। विजयी चक्रवर्ती सूर्य प्रताप सिंह वापस आ गया है, वो भी 500 साल बाद। ये कंगन मुझे वापस ले ही आया। विद्या, विद्या, होश में आ जाओ विद्या, विद्या, विद्या प्लीज होश में आओ, आंखें खोलो विद्या प्लीज, विद्या अपनी आंखें खोलो विद्या प्लीज। शुक्र है सिर्फ बेहोशी है, धड़कनें अभी भी चल रही है। विद्या प्लीज, विद्या आंखें खोलो, विद्या जागो ना प्लीज, विद्या आंखें खोलो विद्या। देखो कितनी मुश्किलों के बाद हम फिर से मिले विद्या, तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नहीं जीना है। उठो ना विद्या प्लीज, उठो, अपनी आंखें खोलो विद्या प्लीज, उठो। विद्या, विद्या प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो, अरे मुझसे बात करो विद्या प्लीज, मुझसे बात करो प्लीज विद्या। डॉक्टर को फोन करता हूँ, मैं आता हूँ। अजी, अभय के सामने बात आ गई खुल के कि हमने बिंदिया को चुनवाया था, हमें उस बात की कोई फिक्र ना है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? तुम्हें अपनी लल्ला की कोई फिक्र नहीं है? जी कैसी बात कर रहे हैं? अरे लल्ला की फिक्र करना कैसे छोड़ देंगे? हमें तो उस बात की फिक्र ना है कि लल्ला हमारे बारे में क्या सोचेगा। देखो जी, हम तो लल्ला से ना साफ साफ बात करेंगे, उसे एहसास दिलाएंगे कि कैसे बिंदिया ने उसे हमसे दूर किया। फिर देखना हमारा लल्ला ना हमें ही चुनेगा। हाँ नहीं डॉक्टर, चेहरे पर पानी मारने पर भी बिंदिया को होश नहीं आ रहा है। सांसें चल रही हैं, धड़कनें भी चल रही हैं, लेकिन
होश नहीं आ रहा है डॉक्टर। सिर्फ आपके लिए 500 साल बाद लौट कर आया हूं मैं। जिस दिन हमने आपको और इस अभय को साथ में देखा था, उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हमारा धरती पर वापस आने का समय आ गया है। हम सिर्फ आपके लिए आए हैं, सिर्फ आपके लिए। जी तो वहां खड़े हैं, फिर हमें कौन छूके क्या? डॉक्टर, विनय को होश आ गया, मैं आपको ऑपरेट करता हूँ। थैंक यू। विद्या, विद्या, आराम से, आराम से। विद्या, एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था विद्या। मुझे लगा था मैंने फिर से तुम्हें खो दिया। विद्या, विद्या, एक सेकेंड। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के गजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो हमारा हो। इश्क इश्क है ये, 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 इश्क इश्क है ये। इश्क मेरा मौला, ये इश्क मेरा महरम, ये इश्क ही खुदा है, बस तू ही। अब तो सब ठीक है, फिर आंसू क्यों? तुमसे दूर होने के ख्याल से भी बहुत डर लगता है विद्या। मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ कि जिंदगी तुम्हारे बिना क्या होगी। आपको हमसे कोई दूर नहीं कर सकता अभय जी। दुनिया की कोई भी ताकत
मैं आपसे जुदा नहीं कर सकती, मौत भी नहीं। समझे आप? हाँ। विद्या, एक और जरूरी काम है जो मुझे अभी पूरा करना है। क्या? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? चलो बताता हूँ। लल्ला, लल्ला, लल्ला हमारी बात सुन। हम मानते हैं कि इसे रास्ते से हटाने के लिए हमने इसे दीवार में चुनवा दिया। इसकी वजह है ये लड़की। तेरे काबिल ही ना है। अरे जब से आई है इसने घर तोड़ने की ही कोशिश की है। तेरे और मेरे बीच में दीवार खड़ी कर दी है लल्ला। इसके कारण हमारे घर में से बुरा ही बुरा हुआ है। मनहूस है ये। बस कीजिए माँ, बस कीजिए माँ, बस कीजिए माँ। आपको इतनी सी बात अब तक समझ में नहीं आई माँ। विंध्या मेरी जिंदगी है। अरे उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। कि मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि आप लोग मुझे मेरी विंध्या के साथ चैन से नहीं जीने देने वाले हैं। इसीलिए मैं विंध्या को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ।
भले ही इस जन्म में बिंदिया है, पर हमारे लिए आप वही है, हमारी अरुंधति। पाँच 500 साल दूर रहे हैं हम आपसे, लेकिन अब हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारी अरुंधति को यहां से अपने साथ लेकर जाएंगे। भाभी जी, या क्या बोल रहे हैं आप परिवार को छोड़कर? अरे तुम इन लोगों को परिवार कह रही हो विद्या, जो तुम्हें इतनी बार चोट पहुंचा चुके हैं। जान से मारने की कोशिश की है। अरे परिवार वाले एक दूसरे की रक्षा करते हैं विद्या, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। अगर इन लोगों को परिवार कहते हैं तो फिर मैं बिना परिवार ही बेहतर हूं। ये जो तू अपनी माँ को बोल रहा है ना, ऐसी बातें, ये सब इस विद्या का असर है लला। आज तू अपनी माँ को, इस घर को छोड़ने को राजी हो गया। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए।